मैं पीसफुली अपनी क्लास पे पढ़ा रही होती हूँ और सडनली मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है, वेल प्लेड शिखा मैम। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूँ। मैं भाग भी नहीं सकती यहाँ से। मैंने इतना बुरा कर लिया था ना अपना कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। वो कैंपस से मैं भाग नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था आज वो मुझे मार डालेगी, लिटरली मुझे मार डालेगी। Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another story time. So ये incident जो है ये मेरे साथ हुआ था. I worked in a school as a teacher just for 1 year. इतना horrible experience था मेरा, इतना horrible था कि उसके बाद मैंने कभी कहीं जॉब करने के बारे में सोचा ही नहीं. So मैं स्कूल का नाम एंड जिसके बारे में ये स्टोरी है उसका नाम इन शॉर्ट मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, कोई भी चीज़ का, कोई भी स्कूल का. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो ये बात है 2023 की, जब आई डिसाइडेड कि मुझे अब जॉब करनी है. ऑल्दो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने इससे पहले कहीं जॉब नहीं की थी, बट स्टिल ये स्कूल में ज्वाइन करने से पहले 1 वीक मैंने इससे पहले एक छोटे स्कूल में ट्राई किया था, बट वहाँ मेरा कुछ सिस्टम बैठा नहीं, तो मैं उस जॉब के साथ साथ और जॉब हंटिंग कर रही थी. क्या हुआ ना, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो गई नहीं, सबसे पहले आई कॉल्ड, मैंने वो स्कूल में कॉल किया. आई गॉट द नंबर. मेरे को प्रिंसिपल का नहीं, वहाँ एक क्लर्क था, क्लर्क का नंबर मिला किसी के थ्रू, किसी की पहचान के थे वो भैया. मेरी उस क्लर्क से बात हुई, मैंने उसे वो पूछा कि आपके यहाँ वैकेंसीज़ है, तो उन्होंने मुझसे मेरे सब्जेक्ट्स पूछे. मैंने बताया कि आई एम गुड एट इट, मैं वो पढ़ा सकती हूँ बहुत अच्छे से. ऑल्दो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती थी, बट कॉर्पोरेट में कैसा होता है ना, आप जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो आपको अच्छे से वो घसीटेंगे. सो मैंने ज़्यादा नहीं 2 सब्जेक्ट्स बताए एंड फॉर्चुनेटली उनको इंग्लिश के लिए ज़रूरत थी. सो उन्होंने मुझे बोला कि कल आपका इंटरव्यू होगा एंड कल आप अपना सारे डॉक्यूमेंटेशंस के साथ आ जाना. आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, जहाँ करना था अच्छी जगह करना था, एक्सपीरियंस चाहिए था तो अच्छी जगह से चाहिए था और वो मिल जाएगा. क्या होता है ना, आधे घंटे के कुछ गैप में मुझे अननोन नंबर से कॉल आता है. मैं जैसे ही कॉल पिक करती हूँ, अदर साइड एक लेडी होती है एंड वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और मैं वो सुन के शॉक्ड हो जाती हूँ. तो उसने मुझे कहा कि आई एम प्रिंसिपल ऑफ जो भी वो स्कूल का नाम था. एंड आई वॉज शॉक कि अभी आधे घंटे पहले ही मुझे इंटरव्यू का कंफर्मेशन मिला एंड मैं कल जा ही रही हूँ इंटरव्यू देने, तो मुझे स्पेशली प्रिंसिपल का फ़ोन आ रहा है. आई डोंट नो क्या है, इनको टीचर की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, होता है ना. बट अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ था तो इतना नहीं होना चाहिए था ना. अभी हुआ ही है सेशन स्टार्ट, तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वो तभी होती है जब मिड सेशन से कोई टीचर छोड़ के चली जाती है या कोई बीमार हो जाता है, तभी उनको इतनी ज़रूरत पड़ती है किसी टीचर की. बट मैं थोड़ी शॉक थी कि क्यों, मुझे ऐसे पर्सनली कॉल क्यों कर रही है. ओके, तो उसने मुझे कॉल किया एंड उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड उसके बाद उसने बोला आप कल आ रहे हो ना, मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था. आई वॉज लाइक कि कंफर्मेशन के लिए कॉल आया, वो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल का. वो बंदा जिससे मैंने बात की थी वो भी कर सकता था, ये मुझे कॉल कर रही है, इसके पास इतना वेला टाइम है. तो फिर मेरे को लगा कि मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि मैंने ऐसी जगह पे क्यों नहीं अप्लाई कर लिया जहाँ पे इतने ही वेले लोग हैं कि आई डोंट नो. फिर क्या होता है, फिर मैं उनसे बोलती हूँ यार मैं कल आने वाली हूँ, सो मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊँगी एंड टाइम वाइम उनसे ले लेती हूँ, सब हो जाता है. तो मैं अगले दिन जाती हूँ रेडी होकर इंटरव्यू के लिए. मैं मस्त अपना कुर्ती वुर्ती डालती हूँ कॉटन की, एकदम टीचर वाली वाइब, टोट टंगाती हूँ साइड में, उसमें कुछ बुक्स होती है एंड मैं चल पड़ती हूँ. देन जैसे मैं गई और उन्होंने मुझे पहले तो बाहर बैठा दिया, रिसेप्शन के बाहर ऐसे वेटिंग चेयर्स लगी होती है, उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया एंड टीचर्स वहाँ से आ रही जा रही थी, क्लासेस सारे अटेंड करती. और मैंने कैंपस देखा, कैंपस भी अच्छा खासा था, बड़ा, बिकॉज 1 वीक मैं एक स्कूल में जॉब करके आई थी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था. एकदम ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट बहुत ही बेकार था. तो मैं देख के एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ, शॉक क्या, मेस्मराइज्ड हो जाती हूँ कि ओ माय गॉड, अगर मेरी जॉब यहाँ पे लग गई तो मैं यहाँ इस कैंपस में घूमूंगी एज अ टीचर.
एक लड़की का ड्रीम होता है ना टीचर गिरी झाड़ने का हर जगह, तो वो मुझे खुशी होती थी एंड मैं मन ही मन में स्माइल कर रही थी। उतने में फिर 5 to 10 मिनट्स बाद एक बंदा आता है, वो मुझे बुक्स थमा देता है 4th स्टैंडर्ड की और 6th स्टैंडर्ड की, 4th स्टैंडर्ड की एंड 5th स्टैंडर्ड की SST की बुक, जोग्राफी और इंग्लिश की। वो बोल देता है कि बी प्रिपेयर, हाफ एन आवर में आपका इंटरव्यू होगा। तो अब ये मेरा तो फर्स्ट टाइम था, क्योंकि जहाँ मैं पहले गई थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं 1-on-1 प्रिंसिपल के सामने बैठी थी, शी आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एंड वो मेरा कॉन्फिडेंस एंड वे ऑफ स्पीकिंग सब चेक करके उसने मुझे हायर किया था। ये तो मुझे कुछ अलग ही सिस्टम लग रहा था और मे बी शायद ऐसा होता होगा, बट मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है। तो मैं वहाँ पे बैठी, बुक्स पढ़ने लग गई और वो वाला जो ईयर था ना 22, 21, 20, तो ये साल मैंने ट्यूशन्स लिए थे, तो मैं काफ़ी पता था मुझे उन बुक्स के बारे में, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि चलो हो जाएगा, और नहीं तो सही, और कुछ नहीं तो कुछ तो करके आऊँगी, कुछ तो बोल के आऊँगी, ठीक है। देन फिर क्या होता है, आधे घंटे बाद कुछ मुझे बुलाया जाता है, एक क्लासरूम खाली होता है, खाली क्लासरूम आया, फिर वहाँ पे 3 टीचर्स सामने बैठी होती है। मैं गैस ही कर रही हूँ, 2 टीचर्स होंगी, एक प्रिंसिपल होंगी, मैं या एक वाइस प्रिंसिपल होंगी, एक टीचर होंगी, एक HOD है, जो भी जैसे भी होगा वो बैठी होती है। एंड मैं नर्वस होना स्टार्ट हो जाती हूँ, बिकॉज एक खाली रूम, उसमें आप बैठे हो। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसके बाद ऐसा होता था कि वो लोग मुझे भरी क्लासरूम में ले जाते थे बच्चों के बीच में, एंड वहाँ पे डेमो लेते थे वो मेरा। तो ऐसा होता है टीचर्स के, जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हो तो आपको या तो टीचर्स के अराउंड डेमो देना होता है, कोई भी टॉपिक को आपको बोलेंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको उसको एक्सप्लेनेशन करना है या लिखना है या व्हाट्सएवर जो भी करना है, या आपको बच्चों के सामने बिठा दिया जाएगा, या आपको उनको एक चैप्टर दे दिया जाएगा कि ओके आपके पास 1 पीरियड, आप इनको पढ़ाओ। सो वहाँ पे ऐसा हुआ था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके, उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक्स दिए, उन्होंने बोला कि इसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। देन मैंने स्टार्ट किया, इट वाज गोइंग वेल। जैसी वो टॉपिक के बारे में मुझे चीज़ें पता थी एंड मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ रही थी, तो फिर उतने में ही एक टीचर उठ के मुझे क्रॉस क्वेश्चन करती है, एंड जब उसने वो किया और उसका आंसर मुझे नहीं आ रहा था, देन आई फम्बल्ड, बट उसके बाद ओके हो गया, क्योंकि वो जो एक लेडी थी अराउंड अपने mid-30s में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। देन उन्होंने बोला अब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा विद प्रिंसिपल। तो तब तक मुझे ऐसा पता था कि यहाँ पे टीचर्स और HODs या जो भी वाइस प्रिंसिपल बैठी है, अब मैं प्रिंसिपल के साथ 1-on-1 मेरा इंटरव्यू होगा। वो मैंने क्रैक किया। फिर उन्होंने मुझे हाफ एन आवर वेट कराया। ओके, वो वेट कराने की आदत बहुत थी प्रिंसिपल की, उसको ऐसा लगता था कि सुपीरियर फील कैसे करूँ मैं बंदों को वेट करा के। तो उससे अगेन आई एम सॉरी अबाउट द साउंड, अगर ये आवाज़ आ रही है सब्ज़ी वाली या किसी की भी, बिकॉज यहाँ पे विंडो है एंड मेरा माइक का बैटरी ऑफ हो गया है। हम मैं उसको चार्ज करने जाऊँगी तो फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा। ओके, सो जैसे ही उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल आएगी, आपका 1-on-1 इंटरव्यू लेगी, आई वाज लाइक ओके। और उन्होंने बोला हम अपनी रिपोर्ट्स जाके प्रिंसिपल को दे देंगे। तब तक मुझे नहीं पता था। बाद में जब मैं जैसे ही वो प्रिंसिपल के रूम में एंटर करती हूँ आफ्टर हाफ एन आवर, काफ़ी वेट करने के बाद, 4-5 लोगों से पूछने के बाद, बिकॉज हाफ एन आवर उन्होंने मुझे पहले वेट कराया, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का मेरा सेशन चला, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स उससे पहले मैं वेट करी थी बुक मिलने से पहले। तो ऐसे कर करके मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं बहुत नर्वस भी हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यार। बट ऐसा होता है ना, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद वो बोलते हैं ओके प्रिंसिपल रूम यहाँ है, आप चले जाओ और वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। बस लाइक ओके। और उन्होंने ये भी बोला था कि डॉक्यूमेंट, इफ़ अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट कहाँ पे आपके स्कैन होंगे, क्या होगा, वो भी बता दिया था कि साथ में करते हुए जाना। तो ये सुन के आई वाज लाइक कि श्योरिटी तो मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही थी कि ओके मैं सिलेक्ट होने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे वो बता रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यहाँ आना है, आपके अप्रूवल के बाद ये वो। तो ठीक है, मैं चली गई प्रिंसिपल ऑफिस एंड द मोमेंट आई ओपन द डोर, मैं जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ, मैंने आपको बताया था जब मेरा डेमो चल रहा था, एक 30-35 के बीच की लेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, दैट वॉज माई प्रिंसिपल। मैं शॉक्ड कि ओके, मुझे पता क्यों नहीं रहा था कोई कि ये प्रिंसिपल है। अच्छा नहीं लगता ना, दे वर आस्किंग मी क्वेश्चंस और जाके मैं उनसे पूछूं कि आपका नाम क्या है या आप कौन हो या जो भी आपका डेजिग्नेशन है क्या है। अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँ, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सो जैसे ही मैं डोर ओपन करती हूँ एंड द मोमेंट आई एंटर, तो मेरे ना एकदम से
हंसी निकल जाती है एंड शी ऑल्सो स्माइल, ठीक है, वो भी मुझे देख के स्माइल करती है एंड ऐसे में ही हमारी जो वाइब है वो थोड़ी फ्रेंडली हो जाती है। तो अंदर जाती हूँ, बातें होती हैं, बट एक चीज़ मुझे पता चली थी, उसका जो नेचर था ना वो थी बहुत अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी उसकी, और वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा था, वो अच्छी जगह काम करके आई हुई थी, ज़्यादा एज भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी डोमिनेंट थी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी। लाइक उसको ऐसा लगता था कि आई एम सुपीरियर, वो एज वेज कुछ नहीं देखती थी, बड़ी वाइस प्रिंसिपल उससे काफ़ी बड़ी थी, वो उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, तो थोड़ा उसका बॉसी नेचर तो था ही। वो मुझसे थोड़ी फ्रेंडली हो जाती है, उसके बाद उसको देख के उसका बिहेवियर देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पक्का सिलेक्ट होने वाली हूँ, एंड वही होता है, मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ। एंड वो नेक्स्ट डे से ज्वाइनिंग बोल देते थे, सैलरी भी ठीक ठाक बोलती है, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस बेस पे जा रही थी और उसके लिए मुझे सैलरी काफ़ी ठीक ठाक लगी। सो क्या होता है ना, मैं जैसे ही ज्वाइन करती हूँ, उसका वो जो बिहेवियर था एट द डे ऑफ इंटरव्यू, वो काफ़ी काम, काफ़ी अच्छा, काफ़ी पोलाइट, बहुत अच्छा था। एंड द डे आई एंटर, तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड वो जब उसके बारे में बोलते हैं, मतलब सब लोग ऑब्वियसली ऐसा होता है कि बॉस की बिचिंग हर कोई करता है, तो स्टाफ रूम में बैठ के जब उसकी बिचिंग सब करते थे तो टोटल डिफरेंट उसको दिखाया जाता था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये वो है या ये वो है। मैंने कई बार कई सारी चीज़ें खुद नोटिस की कि जैसे वो स्टाफ रूम में एंटर करती थी और वही उसका बॉसी नेचर जो था, वो आके चिल्लाना शुरू, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ऐसा वैसा बहुत चिल्लाती थी। और जैसे ही फिर वो वन ऑन वन मुझसे मिलती थी उस अपने ऑफिस में, तो शी वाज लाइक माई एल्डर सिस्टर, बहुत चलती, बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत। फिर एक बार क्या हुआ ना, कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ था कि गलती किसी और की थी और वो मुझे चिल्लाने लगी, और मुझे उसने इस हद तक चिल्लाया, इतना ज़्यादा उसने मुझे बोल दिया ना, लाइक बिना बात के बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी। हाँ, मेरी बिल्कुल गलती नहीं थी, वो मुझे मैं क्या बोलूँ, मुझे इंसल्ट कर रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे स्टाफ रूम के सामने 12-15 टीचर्स के सामने उसने मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट किया कि एज लाइक सब लोग टीचर्स खड़ी थी और मैं आई जस्ट टर्न अराउंड, मैं पीछे मुंडी करके, एंड मेरा बहुत ज़्यादा रोना निकल गया, मैं लिटरली बहुत रोई। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि दैट्स इट, अब ये मैं नहीं कर सकती, बिकॉज तू मेरे से इतनी अच्छी है। मेरे घर जाने के बाद ऐसा होता था ना कि मैं घर जाती थी और उसके बाद शी यूज़ टू कॉल मी, वो घर तक जाने के लिए उसको अप्रॉक्स 1 या 1.5 आवर लगता था, 1.5 आवर तो लगता था, और वो कंटिन्यू हम लोग बातें करते थे फ़ोन पे। इतने ज़्यादा हम लोग अटैच हो गए थे, चीज़ें ऐसी हो गई थी कि वो भी मुझे लाइक ऐसे अपनी सिस्टर की तरह मानती थी, मैं भी उसे मानती थी, और चीज़ें बहुत सी चल रही थी। लेकिन जो वो लोगों के सामने इंसल्ट करती थी, वो चीज़ें मुझसे सहन नहीं हो रही थी। लाइक क्या है भाई, अगर मैं तेरे क्लोज़ हूँ और तो मुझे उस चीज़ का लाइक फ़ायदा मिलना चाहिए ना, सब लोगों के सामने मुझे वो चीज़ की वो मिलनी चाहिए। हाँ, ऑल तो सबके सामने वो मुझे बुलाती ज़रूर थी, दिन में कम से कम जब भी मेरा फ्री पीरियड होता था, टाइम टेबल उसके पास होता ही था, तो हमेशा कोई ना कोई मुझे बुलाने आता था कि मैम आपको स्टाफ रूम में बुला रही है। हम लोग बहुत चैट करते थे, बहुत बातें करते थे, तो काफ़ी सही चल रहा था। लेकिन लोगों के सामने वो कुछ अलग थी, तो मेरा सोचना ये था कि मे बी शायद वो लोगों को नहीं बताना चाहती हो अबाउट आवर बॉन्ड। लोगों के सामने उसका नेचर बहुत अलग होता था, और ऐसा था कि जब हम पर्सनली वन ऑन वन बात करते थे तो उसने मुझसे इतनी अपनी प्राइवेट चीज़ें शेयर करना शुरू की अबाउट whom शी वॉज डेटिंग। वो किसी को डेट कर रही थी, एंड वो कभी कभी उसे लेने भी आता था, एंड ये सब चीज़ें हमें पता थी, बट मैंने कभी उससे ऐसे इतना फ्रैंक होकर बात करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज मैं वो डेकोरम मेंटेन कर रही थी उसके साथ। वो जो भी करती थी मैं उसे रेसिप्रोकेट करती थी, हर बात का अच्छे से रिस्पॉन्ड देती थी। इवन मैं उसे ऐसा नहीं दिखाती थी कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बराबर से उसकी बात सुनती थी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ वही सब करती थी और मैं नहीं सुनना चाहती थी, बट फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती सुनाती थी, नहीं। एक वो पोजीशन पे थी, एंड उसकी रिस्पेक्ट करते हुए मैं उसकी हर चीज़ में लाइक हर बात मानना, उसकी सब चीज़ों में हेल्प करना। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ी सी मतलब बाहर से आई है, उसे यहाँ लाइक आई लव टू हेल्प हर आउट, चीज़ों के बारे में, प्लेसेस के बारे में, बहुत चीज़ें। तो ये सब चीज़ें ना टीचर्स दिखती थी और टीचर्स आपस में बातें करती थी, लाइक इसका तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, ये कभी भी चली जाती है क्लासरूम से, स्टाफ रूम से इसको कभी भी बुलाते, कभी भी चल जाती है। लाइक हाफ ऑफ द क्लास अटेंड करके अगर ये इसका काम नहीं हो रहा होता है तो ये
वहाँ से भी ऑफिस चली जाती है, इसका बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल ऑफिस में तो होता ही है ना, जलन होती है लोगों को। ऑब्वियसली अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो तो आप किसी को नहीं देख सकते ऐसे, तो सब लोगों को अलग अलग थॉट्स बन रहे थे सबके कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या पक रहा है। और उसके नेचर की वजह से, उसके बॉसी नेचर की वजह से क्या होता था ना, लोग उसे पसंद भी नहीं करते थे। लाइक बाकी टीचर्स कुछ थी उसकी 3-4 चमची, जो बिल्कुल वो कुछ भी कर ले उनसे ज़्यादा बात भी ना करे, उनको ज़्यादा भाव भी ना दे, कोई इंटरेस्ट भी ना दिखाए प्रिंसिपल, बट स्टिल वो उसके पीछे पीछे भागते थे। ऐसा हुआ ना एक बार, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैम का प्रिंसिपल जो थी उसकी वाइस प्रिंसिपल मैम से बहुत अनबन चलती थी, ऑल्दो वो एज में से बड़ी थी लेकिन उसे पसंद नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ ना, वो जो एक टीचर थी जो उसकी चमची थी, वो इन्विटेशन के लिए, एनुअल स्पोर्ट्स डे था, उसके इन्विटेशन के लिए वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस गई। प्रिंसिपल ने ही भेजा उसके ऑफिस में कि जाओ उसे अच्छे से इनवाइट करके आओ, लेकिन एकदम भी अच्छे से बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज जो उसकी कुछ सिलेक्टेड टीचर्स थी वो उनको उससे ज़्यादा क्लोज होना नहीं देती थी। वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़्यादा समझदार, और क्योंकि उनकी एज भी वैसी थी, उनको वर्क एक्सपीरियंस भी वैसा था, तो वो उस तरीके से रहती थी। वो हमसे बात भी करती थी ना, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती थी प्रिंसिपल को कि तुम लोग उससे बात क्यों कर रहे हो, इससे मतलब ये हम लोग वो अपने तरफ करने वाली है इन लोगों को, या इसके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है उसकी, या जो भी है इसे निकालने के चक्कर में। क्योंकि ये जो थी ना प्रिंसिपल, ये काफ़ी कम एज में प्रिंसिपल बन गई थी, तो इससे हमेशा ये डर रहता था कि मुझे निकालने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, ये लोग सब प्लान कर रहे हैं, मुझे निकाल देंगे, मुझे निकाल देंगे, मुझे निकाल देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वाइस प्रिंसिपल को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था इसके रहने ना रहने से, वो अपना जो एक टाइम पीरियड होता है ना, बस वो कंप्लीट करना था। उसके बाद उसके कुछ ऐसे प्रोसेस थे, उसका कुछ था वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, इसलिए उसको 3 मंथ्स का या कुछ ऐसे साल भर का 8 मंथ्स का कुछ तो था उसका, उसको उतना टाइम काम करना था। वो शांति से अपना काम करती थी, क्लासरूम में आती थी, टीचर्स को देखती थी, नोट डाउन करती थी चीज़ें, और जो भी उनकी मिस्टेक्स होती थी, कभी कुछ पढ़ाने के तरीके क्या कैसे पढ़ाना चाहिए, वो स्पेशली अपने ऑफिस में बुला के टीचर्स को प्यार से समझाती थी। इसकी जैसे नहीं फालतू की बकचोदी ये करती थी, वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। तो इसने हमें भेजा इनवाइट करने के लिए, मुझे भी भेजा 3-4 टीचर्स के साथ। हम लोग बहुत प्यार से गए, ऑल्दो मेरी वो टीचर से काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हम इसके सामने नहीं दिखाते थे। मतलब अच्छी इन सेंस ऐसे अच्छी नहीं थी, आई रिस्पेक्ट हर, वो भी रिस्पेक्ट करती थी, क्लासरूम में आती थी बिकॉज शी लव माई वे ऑफ टीचिंग, ठीक है, उसे बहुत पसंद था। तो कहीं भी छोटी बहुत ऐसा नहीं है, मिस्टेक्स हमसे भी होती है, तो कहीं भी मेरी कुछ भी मिस्टेक्स होती थी वो नोट डाउन करके सिग्नेचर लेने के लिए बुलाती थी और बहुत प्यार से चीज़ें समझाती थी। तो हम लोग गए, इसने मुझे क्या बोला कि बुके लेके उसकी जो चमची है वो जा रही है, सो ये क्या बात करती है, कैसे बात करती है, रिकॉर्ड करना है एंड टेल मी। फ़ोन ऑल दो उसके पास जमा रहते थे, फ़ोन वो हमें कभी यूज़ करने देती नहीं थी, बट उसने मुझे फ़ोन दिया कि जाओ उसके पास और देखो ये कैसे, मतलब मुझे नहीं पता ना उसके ऑफिस में, वो बोलती थी मुझे नहीं पता उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, ये लोग कैसे उससे इंटरेक्ट करते हैं, तो तुम जाओ और जाके मुझे बताना कि कैसे ये लोग रिएक्ट करते हैं, उससे क्या बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। मैंने अपना रिकॉर्डर चालू किया, वॉइस रिकॉर्डर, एंड सब चीज़ें हुई, सब सुना। और ये लोग जो इसके चमचियाँ थे, जैसे इससे फ्रेंडली रहते थे, वहाँ पे भी जाके ये लोग कुछ ओवर फ्रेंडली थे। कोई लोग होते हैं ना कॉर्पोरेट में जो हर जगह जाके चाटते हैं, ये लोग उनमें से थे। तो इन्होंने वहाँ पे जाके भी चाटना शुरू किया, और मैंने वो रिकॉर्डिंग चालू करके वो रिकॉर्डिंग उसको दिखा दी, लाइक सुना दी। फिर जो घमासान युद्ध चला ना स्टाफ रूम में नहीं, प्रिंसिपल ऑफिस में, उसने बुलाया सबको, मुझे भी खड़ा किया और उसे इतनी खरी खोटी सुनाई। वो ऐसा इंसल्ट करती थी ना, एज नहीं देखती थी बड़े कौन है छोटे कौन है, वो गंद बोलती थी, बहुत गंद बोलती थी। उसने उसे इंसल्ट किया, बट चमचे बीइंग चमचे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसने उनसे बात नहीं की, तो वही पीछे 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 घूमते थे उसके, सॉरी करके काफ़ी दिन तक ये चला। फिर क्या हुआ ना, मैं तो चलती बहुत नॉर्मल थी कि हाँ ठीक है ये बुलाती है, इसे मेरी ज़रूरत है, मैं तो उस चीज़ में हवा में थी कि नहीं इसे मेरी ज़रूरत रहती है, ये मुझसे इतने घंटे बात करती है। तो मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो समझ रही थी कि नहीं यार मैं कुछ हूँ। तो फिर ऐसा हुआ ना, वो मेरी, हाँ मैंने बताया था स्टाफ रूम में इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की, उसके बाद आई क्राइड, और उसके बाद मैंने ऐसे रेजिग्नेशन लिख दिया कि भाई इतनी इंसल्ट मेरे से सहन नहीं होती, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आई थी, मुझे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है तेरी जॉब की। मैंने रेजिग्नेशन लिखा, मैंने उसके टेबल पे रख दिया कि भाई मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहती। देन क्या होता है, जैसे ही मैं ये देती हूँ उसके ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन लेटर, वो मुझे बुलाती है। मैंने भिजवाया था, ऑल्दो खुद से नहीं दिया था क्योंकि वो आई नहीं थी। आने से पहले उसकी जो रूम में उसकी असिस्टेंट जो भी
असिस्टेंट टाइप ऑफ जो भी थी उसकी एक लेडी थी जो उसके सारे छोटे मोटे काम करती थी, उससे पकड़ा दिया कि मैम आएंगे तो आप उनको दे देना। तो फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, इतनी इंसल्ट मैं नहीं सह सकती भाई, अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, काफ़ी चीज़ें मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली रेजिग्नेशन लिखा और उसे थमा दिया और मैं बोला मैं नहीं आऊँगी। फिर जो उसने किया ना, इतनी ज़्यादा मतलब वो एकदम, उसने मुझे बोला कि ऐसा मैनिपुलेट किया उसने मुझे कि चलो ठीक है हमारे बारे में नहीं, बच्चों के बारे में सोचो, तुम हाफ मिड सेशन से छोड़ के जाऊंगी, हमें टीचर्स नहीं मिलेगी तो इन बच्चों का लॉस होगा और क्या करोगी फिर तुम, कैसे, मतलब तुम अपने बारे में नहीं तो कम से कम इनके बारे में सोचो, है ना। ऑल दो वो ऐसा दिखा रही थी कि मुझे भी तेरी ज़रूरत नहीं है, बट बच्चों का वो मुझे दे रही थी एग्जाम्पल कि उनका क्या होगा, वो बेचारे, आपको जाना है तो आप जाओ बट आप उनके बारे में सोचो, उनके पेरेंट्स आपसे कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, ब्ला 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 ब्ला। उसने मुझे मैनिपुलेट कर ही लिया। मैंने सोचा चल एक ही साल की बात है, करती हूँ और रफा दफा करती हूँ। उसके बाद से मैंने उसको बहुत कम बुलाना शुरू किया। उसके बाद से उसने मुझे कॉल्स भी नहीं आते थे उसके बाद से, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे स्कूल में भी इग्नोर कर रही हूँ, सिर्फ काम रिलेटेड बात कर रही हूँ और कुछ नहीं, मुझे रखना ही नहीं था उससे, मैं आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रही थी। आई होप यू लाइक माई वीडियो टिल नाउ। यहाँ तक आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, एंड आई डोंट थिंक कि 1 पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट में ये स्टोरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि पूरा 1 साल मैंने यहाँ पे काम किया और पूरा 1 साल ड्रामा चला है। सो इफ़ यू वांट कि मैं आगे के पार्ट्स रिकॉर्ड करूँ, उसके लिए मुझे चाहिए मोटिवेशन, एंड फॉर दैट आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो पे कमेंट एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।